Assalamu alaikum. Welcome to Career Talks. In this video, I talk about the infamous IBCC equivalence. IBCC equivalence क्या होती है? Where is it required? What are the major types of IBCC equivalence that you can get? What are the subject combinations that you require to ensure that you get an IBCC equivalence? And we'll also do a small demo of calculating IBCC equivalence marks. So stay tuned. What is the IBCC equivalence and where and why is it required? IBCC equivalence quite simply is a conversion of any international qualification grades or marks into the local Pakistani system. यानी कि if you are doing O level और A level या आप IBDP कर रहे हैं तो उस केस में जो भी आपके लेटर ग्रेड्स होंगे या मार्क्स होंगे या स्कोर्स होंगे उनको पाकिस्तानी यानी कि इंटरमीडिएट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. Now where is it required? As per the policy of the government of Pakistan, anybody who is applying to Pakistani universities with an international qualification, whether वो पाकिस्तान में पढ़ रहा है या पाकिस्तान से बाहर पढ़ रहा है, they need to submit the IBCC equivalence. Universities that form merit lists for their admissions, उनको ये equivalence required होती है क्योंकि इसके अंदर marks होते हैं जो कि वो merit criteria के अंदर add करते हैं or then they form the overall merit lists. Basically what this means is that universities जब अपने admissions finalize कर रहे होते हैं तो उसमें वो दो मेन चीज़ों को चेक करते हैं. पहली चीज़ होती है एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स और दूसरी चीज़ होती है कि आपके स्कूल के अंदर मार्क्स क्या आए थे. तो टू मेक श्योर कि सब स्टूडेंट्स वेदर दे आर अप्लाइंग विद लोकल क्वालिफिकेशंस या इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस, उसके लिए उनको इक्विवेलेंट मार्क्स इन टर्म्स ऑफ लोकल सिस्टम मिल जाते हैं और वो मेरिट में ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट डिटरमिन कर लेते हैं और अनाउंस कर देते हैं. ना इससे पहले कि मैं बात करूं कि कौन सी ब्रॉड मेन 4 कैटेगरीज हैं ऑफ IBCC इक्विवेलेंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस याद रखना है. देयर आर बेसिकली 3 मेन सिचुएशंस. सिचुएशन 1, आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में ही इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन में पढ़ रहे हैं. This means कि at your 10th grade या at your let's say your O level or US high school या MYP level, you need to have 5 compulsory subjects which are English, Urdu, Mathematics, Pakistan Studies and Islamiyat. इसके अलावा you also need to have 3 elective subjects. Now these can be any subjects that you want, but if you require certain equivalences then आपको उसके हिसाब से subjects चाहिए होंगे. एज एन एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि अगर आप प्री मेडिकल करें तो देन यू नीड टू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप आगे 12th ग्रेड लेवल पे जाएंगे यानी कि लेट्स से आप ए लेवल करें या IBDP करें, इन दोज केसेस यू विल नीड टू हैव अ मिनिमम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स जो कि आपके इलेक्टिव रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें. अगेन अगर आप प्री मेडिकल करें तो यू नीड टू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. द सेकेंड सिचुएशन इज कि आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आपकी दोनों क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी 10th ग्रेड इक्विवेलेंट एंड 12th ग्रेड इक्विवेलेंट बाहर से है, पाकिस्तान से नहीं है. इन दैट केस यू नीड टू हैव 5 सब्जेक्ट्स एट योर 10th ग्रेड लेवल एंड उसमें 2 कंपल्सरी हैं विच इज़ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एंड देन योर 3 electives. एंड जो आपका 12th ग्रेड इक्विवेलेंट है उस पे आपको 3 elective सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे. सो इफ़ वी मूव अलॉन्ग विद दैट सेम प्री मेडिकल एग्जाम्पल देन यू नीड टू हैव इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट योर 10th ग्रेड लेवल एंड यू नीड टू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट योर 12th ग्रेड लेवल. द थर्ड सिनेरियो इज दैट यू आर अ फॉरेन नेशनल. इन दैट केस आप पे वही सेम चीज़ एप्लीकेबल है कि you need to have 5 subjects at your 10th grade level which are English, Maths and then 3 electives and 3 electives at your 12th grade level which could be Physics, Chemistry and Biology if you want to go with a pre-medical equivalence. इसके अलावा एक और सिचुएशन है जो सबसे ट्रिकी है और वो ये है कि आप पाकिस्तानी हैं और आपकी एक क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान से और दूसरी क्वालिफ़िकेशन बाहर से है. In this case, when you apply for a Pakistani equivalence, you need to have those 5 compulsory subjects which includes Pakistan Studies, Islamiyat and Urdu. So that doesn't matter कि आपने कौन सी qualification बाहर से की है, but as long as you have one qualification from within Pakistan
रिगार्डलेस ऑफ कौन सी क्वालिफिकेशन है, वेदर दैट्स योर 10th ग्रेड क्वालिफिकेशन और योर 12th ग्रेड क्वालिफिकेशन, आपको उस केस के अंदर फिर भी पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामियात एंड उर्दू का एग्ज़ाम देना पड़ेगा ताकि वो इक्विवेलेंस आपको मिल सके। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, लेकिन मैं फिर से बात कर देता हूँ कि इफ़ students require a medical or pre-medical equivalence, then they need to have physics, chemistry and biology. If they want an engineering or pre-engineering equivalence, then they need physics, chemistry, mathematics. If they need a computer science one, then they need physics, maths and computer science. And इसके अलावा if they need an arts or humanities, then that means कि इनके पास कोई भी 3 subjects हो सकते हैं as electives और उसकी बेसिस के ऊपर इनको इक्विवेलेंस मिल सकती है। नाउ लेट्स हेड ओवर टू माय स्क्रीन, जहाँ पे मैंने बहुत ही अर्सा पहले एक IBCC इक्विवेलेंस कैलकुलेटर बनाया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल यू नीड टू डू इज़ एंटर योर ग्रेड्स एंड वो खुद ब खुद इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर देगा। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अरसे से इक्विवेलेंस का फार्मूला चेंज नहीं हुआ, तो इसमें अगर आप एज एन एग्जांपल अपने O लेवल ग्रेड्स डालते हैं और A लेवल ग्रेड्स डालते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी इक्विवेलेंस मार्क्स भी मिल जाएंगे और परसेंटेज भी मिल जाएगी। इन दिस एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसा स्टूडेंट लिए जिसके 3 A स्टार्स, 2 A's एंड 3 B's आए O लेवल पे और उसके 3 B's आए A लेवल पे। जब हम ये डेटा एंटर करते हैं इसके अंदर तो वी कैन सी दैट द मार्क्स आर 890 आउट ऑफ 1100 एंड द परसेंटेज इज़ 80.91%। ये कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन मैनी केसेस नाउ, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स फॉर IBCC इक्विवेलेंस अभी तक नहीं आए, तो यूनिवर्सिटीज़ आर आस्किंग द स्टूडेंट्स कि आप अपने मार्क्स खुद ही ऑनलाइन फॉर्म्स में या फॉर्म्स में एंटर कर लें। सो इफ़ यू आर गोइंग अबाउट डूइंग दैट, तो देन यू कैन यूज़ दिस कैलकुलेटर विच आई शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो and use that to calculate your equivalence marks. So I hope you found this video useful in terms of understanding कि IBCC equivalence क्या होती है और कैसे इस्तेमाल होती है और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके मार्क्स। लेकिन आई नो कि देर आर ऑलवेज इश्यूज एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग IBCC equivalence। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनके ऑफिस से कॉन्टैक्ट करें इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। बट बिसाइड्स दैट, if you want to ask me, so feel free to drop a question in the comments below and I'll be happy to answer your queries. I'll see you in the next video.